Good morning, students. We studied about a string class in C++. We had done a few functions of string class in last lecture. So continuing with that, we have few more functionalities with string classes. In last lecture, we did the functions called getLine, pushback, and popback. We have done also the code for that. I have showed you with examples how getLine works, how pushback works, and how popback works. These are the functions of string class. Basically, string एक class है. In C++, we are going to study about class. If you have not seen the lecture of classes and objects, please go through that. What are classes and what are objects? Now, string is a class. So class has many functions. Three functions are these. We have done them. Now coming up to the next functions that are capacity functions. Strings हमें provide करते हैं features कि we can display or we can manipulate the capacity of a string. What does a capacity mean? Capacity is basically the power or the uh, containing capacity or I can say कितनी कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकता है. दिस इज द कैपेसिटी. दिस फंक्शन रिटर्न्स द कैपेसिटी allocated to the string. मीन्स कि हमारी मेमोरी में कितना स्पेस, कितने बाइट्स का स्पेस उस स्ट्रिंग को एलोकेट हुआ है. दैट इज द कैपेसिटी विच कैन बी इक्वल टू और मोर देन द साइज ऑफ द स्ट्रिंग. सपोज मैंने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का, और उसमें मैंने कोई स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी. सपोज वो स्ट्रिंग 6 कैरेक्टर्स की है. मैंने कहा वेलकम. तो वेलकम जो है वो 7 कैरेक्टर्स का एक वर्ड है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसकी कैपेसिटी 7 ही हो. इट कैन बी मोर देन दैट और इक्वल टू दैट. Additional space is allocated so that when the new characters are added to the string, the operations can be done efficiently. हो सकता है उसके लिए 10 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो जाए, क्योंकि अभी हम क्या कर सकते हैं, उसमें पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं ना. एडिशनल स्पेस इज एलोकेटेड. कुछ एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट होता है स्ट्रिंग को. नाउ अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे. रीसाइज इज द फंक्शन. दिस फंक्शन चेंजेस द साइज ऑफ द स्ट्रिंग. मतलब अगर आप साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपने स्ट्रिंग के लिए जो साइज एलोकेट हुआ है वो कम पड़ सकता है, तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो डिक्रीज विथ रीसाइज. इसको भी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे. नाउ लेंथ इज द फंक्शन दैट फाइंड्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अगर आपने सी में किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करी है तो यू हैव टू रन अ लूप. जब तक नल नहीं मिलता तब तक हम काउंट करते रहते हैं कैरेक्टर्स को. हियर इज अ रेडीमेड फंक्शनैलिटी. आप जैसे ही स्ट्रिंग डॉट लेंथ लिखेंगे तो ये लेंथ फंक्शन रिटर्न करता है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. Shrink to fit. This is a function. This decreases the capacity of the string and makes it equal to the minimum capacity of the string. मतलब अगर आप में को अभी हमने पढ़ा कैपेसिटी में, अगर एक 7 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग मैंने स्टोर करी है, हो सकता है उसके लिए 10 बाइट्स का स्पेस एलोकेट हो. तो श्रिंक टू फिट अगर आप कर देंगे उस स्ट्रिंग को, तो जितने वर्ड्स या जितने कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग में है वो उसकी कैपेसिटी उतनी ही हो जाएगी. वो श्रिंक हो जाएगा फिट होने के लिए. तो जितने एडिशनल स्पेस जो हमारी मेमोरी एलोकेट हुई है वो रिलीज हो जाएगी ताकि वो किसी और काम के लिए यूज हो सके. Some functions are also there, that is iterator functions. begin is a iterator function. क्या करता है ये? एक पॉइंटर रिटर्न करता है टू द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग. इटरेटर का मतलब यहाँ पे एक पॉइंटर से है कि वो हमें रिटर्न करेगा कि ये स्ट्रिंग कहाँ से बिगिन हो रही है. वो पॉइंटर रिटर्न करेगा. एंड इज द फंक्शन दैट रिटर्न्स एन इटरेटर टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. मतलब एक कैरेक्टर एक ऐसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि एंड स्ट्रिंग का एंड ये है. आर बिगिन क्या है? रिवर्स इटरेटर है जो कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग को पॉइंट करता है, और हम पीछे से हम स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं, रिवर्स हम स्ट्रिंग को कर सकते हैं. अगर आपको स्ट्रिंग रिवर्स करनी है, अगेन सी में हमें पूरा एरे रिवर्स करना पड़ता है. यहाँ पे क्या है कि आप आर बिगिन से स्टार्ट करके आर एंड तक अगर लूप चलाएंगे तो आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी. आर एंड दिस फंक्शन रिटर्न्स द रिवर इटरेटर पॉइंटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग. पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सबसे पहले हम स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे str. दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास. तो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम
क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट। ये मैंने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वाला जो लेक्चर है आप उसको वापस देख के आइए इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। We can access all the functions of a class using the object of class या variable of class। तो str is a string object of string class। तो हम str डॉट करके, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, पुश पॉप फंक्शंस हमने यूज किए थे। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू यूज सम अनदर फंक्शंस। सबसे पहले हम स्ट्रिंग को कर लेते हैं इनिशियलाइज। वेलकम टू कोडिंग। एक स्ट्रिंग में मैंने एक str में एक स्ट्रिंग मैंने डाल दी। नाउ पहले हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को हम डिस्प्ले कराते हैं। सी आउट। तो जो इनिशियल स्ट्रिंग है, द इनिशियल स्ट्रिंग इज str। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी हम पहले उसको रीसाइज कर देते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि कैपेसिटी फंक्शन हमने पढ़ा था। कैपेसिटी फंक्शन क्या बताता है कि कैपेसिटी क्या है, मतलब एक स्ट्रिंग जब इसके लिए जब मेमोरी एलोकेट हुई तो ये जरूरी नहीं है कि कैपेसिटी उसकी इतनी ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है। जो स्ट्रिंग की कैपेसिटी है वो जितने, अगर हमने इनिशियलाइज किया है तो जितने कैरेक्टर्स इनिशियलाइज किए हैं उतने ही उससे ज्यादा होंगे, और अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया है तो अपने अकॉर्डिंगली कंपाइलर कुछ स्ट्रिंग को कुछ कैपेसिटी या कुछ बाइट्स एलोकेट कर देगा जो बाद में चेंज हो सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। एरे में हमारे पास लिमिटेशन थी, अगर मुझे ये स्टोर करना है तो मैं इतने ही बाइट्स या इतने ही इंडेक्स लेती और फिर मैं उसको चेंज नहीं कर पाती एरे को। यहाँ पे हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैंने स्ट्रिंग में एक str वेरिएबल में एक स्ट्रिंग स्टोर की है, तो मैं इसे बढ़ा सकती हूँ इस स्पेस को और कम भी कर सकती हूँ स्पेस को। तो सबसे पहले str डॉट कैपेसिटी फंक्शन हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रिंग की कैपेसिटी कितनी है। तो ये एक वेरिएबल में आपके पास दो तरीके हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप एक वेरिएबल में, क्योंकि कैपेसिटी एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है कैपेसिटी स्ट्रिंग की, तो आप उसे वैल में लेके उसे सी आउट कर सकते हैं वैल को। तो ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग की कैपेसिटी। और चाहे तो आप इसे सीधे सी आउट भी कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार। तो लेट्स सी, हमारी जो स्ट्रिंग है पहले वो प्रिंट होनी चाहिए, दैट इज वेलकम टू कोडिंग, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को प्रिंट कराया हुआ है। और उसके बाद द इनिशियल स्ट्रिंग इज वेलकम टू कोडिंग, और 17 उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, 17 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा कंपाइलर ने 17 ही कैरेक्टर्स हैं ये, तो उतने ही उसने कैपेसिटी उसकी एलोकेट कर दी है। अब हम देखते हैं str डॉट रीसाइज, हम इसे करते हैं रीसाइज से आप इस स्ट्रिंग को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। 17 थी, मैंने सपोज 30 कर दी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या हो गई है आफ्टर रीसाइजिंग। सो द रीसाइज्ड स्ट्रिंग इज, डिस्प्ले होगी हमारी रीसाइज्ड स्ट्रिंग। रीसाइज स्ट्रिंग इज, ठीक है, इनिशियल तो वेलकम टू कोडिंग थी, 17 उसकी कैपेसिटी थी। द रीसाइज्ड स्ट्रिंग इज वेलकम टू को, मतलब उसकी 13 कैपेसिटी हो गई, अब उसकी इंडेक्स कम हो गई 13। तो अब अगर आप उसको इसमें कुछ ऐड करना था, वेलकम टू कोडिंग इन C++, तो आप क्या करेंगे, उसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे, उसको रिसाइज करके आप 17 से 27, 30 आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द कैपेसिटी रिसाइज फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग को के साइज को बढ़ाया घटा सकते हैं। नाउ अगेन देखते हैं कि अब हमारी जो कैपेसिटी है स्ट्रिंग की रीसाइज करने के बाद, देख लेते हैं कि वो क्या हो गई। तो इसको हम ऐसा करते हैं /n, यहाँ पे भी mdel लगा देते हैं जिससे कि वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए हमारा। लेट अस रन दिस। देखो हमारी स्ट्रिंग की कैपेसिटी 17 ही रही, स्ट्रिंग रीसाइज हो गई
कैपेसिटी 17 ही रही, इसका मतलब कि कैपेसिटी इज अ थिंग विच डज नॉट रिलेट टू द स्ट्रिंग स्टोर्ड इन इट। आप इसमें चाहे तो आप आगे ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने पुश किया था ना, आप कुछ कैरेक्टर्स पुश कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इस स्ट्रिंग में, तो कैपेसिटी है अभी कि उसमें ऐड हो पाएगा। आप 17 से ज्यादा कैरेक्टर्स उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे जब तक उसे रीसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 17 है। नाउ अब हम क्या करते हैं, कैपेसिटी उतनी ही रही, तो अगर आपको लगता है कि कैपेसिटी मेरी स्ट्रिंग की जो है, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आपको लगता है आप 13 से ज्यादा कैरेक्टर्स कभी स्टोर करेंगे ही नहीं आप इस लाइन के बाद, तो आप क्या करेंगे, जो 17 यानी 4 बाइट्स, अब यहाँ पे तो बात 4 ही बाइट्स की है, लेकिन समटाइम्स ज्यादा मेमोरी एलोकेट हो सकती है, ये एक प्रैक्टिस है कि आप ज्यादा बाइट्स क्यों वेस्ट करेंगे। तो आपको लगता है कि अगर 13 साइज से ज्यादा कभी आपकी जो स्ट्रिंग है वो इससे ज्यादा नहीं होगी, अब ये कैपेसिटी इसकी ज्यादा एलोकेट हो रही है, हमारी मेमोरी वेस्ट हो रही है, तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड shrink to fit। shrink to fit क्या करेगा, आपकी जो स्ट्रिंग है उसको shrink to fit कर देगा, मतलब उसकी कैपेसिटी भी वो होपफुली कम कर देगा। ठीक है, तो अगेन हम क्या करते हैं, shrink to fit के बाद फिर से हम इसे कैपेसिटी को चेक करके देखते हैं कि क्या कैपेसिटी में कोई चेंजेस हुए या नहीं हुए। देखिए कैपेसिटी कितनी हो गई, 15 हो गई। अब 15 क्यों हुई, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें नल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो हमारे कैरेक्टर्स ही हैं जो हमने रीसाइज की थी 13 कैरेक्टर्स, लेकिन अब नल के लिए या फिर कुछ एक फंक्शनिंग के लिए उसने श्रिंक टू फिट एग्जैक्टली 13 नहीं किया, 15 किया। तो कहने का मतलब है कि आप मेमोरी के वेस्टेज को यहाँ पे बचा सकते हैं using these functions। Now the next function was जो हमने पढ़ा वो था begin। begin का मतलब क्या होता है कि हमारी स्ट्रिंग कौन से कैरेक्टर से बिगिन हो रही है, वो एक इटरेटर रिटर्न करता है। हमने पढ़ा था ना, इटरेटर रिटर्न करेगा। तो इटरेटर इज बेसिकली आप कह सकते हैं एक पॉइंटर की तरह होता है, जिसमें कि हम वह पहला कैरेक्टर वो हमें रिटर्न कर रहा है, तो कैरेक्टर नहीं रिटर्न कर रहा है एग्जैक्टली, उस कैरेक्टर का एड्रेस, यानी भी वो पॉइंट कर रहा है कि ये कैरेक्टर पहला है। तो हम कैसे इसको यूज करते हैं, हम क्या करेंगे, इटरेटर का एक वेरिएबल बनाएंगे। एक इटरेटर स्ट्रिंग क्लास की एक सब क्लास है, या फिर डिराइव्ड क्लास जिसे हम कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है। इटरेटर आईटी, मैंने एक इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या रिटर्न करेगा, जो हमारा str.begin, str.begin फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, सपोज ये बताएगा कि स्ट्रिंग की जो पहली बिगिनिंग कैरेक्टर जो क्या है w को का एक पॉइंटर देगा हमें, ये रिटर्न करेगा एक पॉइंटर जो w को पॉइंट कर रहा होगा। तो IT में हम रिटर्न करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे पॉइंटर की तरह ही काम करता है, लेकिन पॉइंटर का साइन जब हमने डिक्लेयर किया तो इटरेटर को पॉइंटर के साइन के साथ डिक्लेयर नहीं करना है। अब हम देखते हैं सी आउट, तो हम इसको IT को प्रिंट कैसे कराएंगे, वैल्यू एट IT, क्योंकि इट इज अ पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, हाँ, अब इटरेटर जो है हमारा कैसे डिक्लेयर होता है, इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास की एक सब क्लास है इटरेटर। ये चीजें आपको हम अभी क्लासेस के बहुत सारे C++ के जो कंसेप्ट हैं वो पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं। तो हम इसे आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी आप ये समझिए कि मैंने एक इटरेटर बनाया है, एक पॉइंटर बनाया है, जो कि पॉइंट कर रहा है पहले कैरेक्टर को, मेरी स्ट्रिंग के बिगिनिंग को। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं क्या रिटर्न करेगा, इट शुड रिटर्न W। उसने कैपिटल W देखिए प्रिंट करा दिया, सी आउट वैल्यू एट IT। तो वैल्यू एट IT मतलब जो str.begin ने जो रिटर्न किया, एक पॉइंटर है जो W को पॉइंट कर रहा है। तो जब हम उसे प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू एट से मैंने प्रिंट कराया W। Now if I want to display the last character, that is str.end will return it। तो end character क्या होगा हमारा, value at IT। अब end ने IT में जो है वो end character रिटर्न कर दिया, end function will return the end character, that is G, no, that is welcome to का O होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने रीसाइज किया था ना, तो welcome to हो गई थी हमारी स्ट्रिंग, तो O रिटर्न करेगा।
I have not written get ch. Okay, W and compile name, that means after compiling W, the process returns 0. After W, it is not displaying the end character. Cout मैंने किया है, just displaying W. O क्यों नहीं आ रहा है? str.end should return an iterator to end. str.end cout value of it. Let us see, begin वाले को हटा देते हैं. Nothing is okay, I understand. वेलकम टू को के बाद स्पेस है, उसमें वो स्पेस डिस्प्ले कर रहा है. लेटस ऐसा करते हैं, स्ट्रिंग को रीसाइज नहीं करते हैं और वेलकम टू कोडिंग अब हमारी स्ट्रिंग रहेगी. तो देखते हैं कि जी रिटर्न होना चाहिए क्योंकि वहां पे स्पेस है. ठीक है, वेलकम टू को के बाद यहाँ पे अभी भी स्पेस है. इट इज डिस्प्लेइंग द स्पेस. एंड कैरेक्टर जो है वो नल है. बेसिकली होता है ना, स्ट्रिंग के एंड में नल होता है. तो व्हाट आई कैन डू इज, आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं जब आपको स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है. ठीक है, जब हम क्या करते थे, एरे में क्या करते थे, लूप लगाते थे 0 से लेके जहां तक का हमारा एरे है और फिर हर एक पोजीशन को हम डिस्प्ले कराते थे. अब मैं आपको इसको लूप लगा के दिखाती हूँ. मैं आपको डिस्प्ले करा के दिखाती हूँ इस स्ट्रिंग को. और क्या करा मैंने, IT में क्या है, str.begin हम लेंगे. IT असाइन str.begin. होता क्या है, str.begin पहला कैरेक्टर देता है हमें. तो IT में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, str.begin यानी वेलकम का W आ जाएगा. उसके बाद जब तक IT इज नॉट इक्वल्स टू str.end यानी नल नहीं आ जाता, जब तक हम क्या करेंगे, जब तक str में नल नहीं आ जाता, IT प्लस प्लस इटरेटर को आगे बढ़ाते रहेंगे और cout को प्रिंट कराते रहेंगे. तो मेरी पूरी स्ट्रिंग इससे प्रिंट हो जाएगी. लेट अस सी, वेलकम टू. हम इनिशियल स्ट्रिंग को भी प्रिंट नहीं कराते हैं, हम कुछ प्रिंट नहीं कराते हैं. ठीक है, हाउ कैन यू पुट मल्टीपल लाइन कमेंट्स. दिस. अब हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज हुई है और उसको मैं प्रिंट करा रही हूँ यूजिंग द फंक्शंस बिगिन एंड एंड. देखो, वेलकम टू कोडिंग प्रिंट हो गया और कुछ भी प्रिंट नहीं कराया मैंने. सो दिस इज द वे वी कैन प्रिंट अ स्ट्रिंग. आपको लूप लगाना पड़ता है, जो 0 इंडेक्स आपको वहां पे, यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है. आप str.begin से इटरेटर आपने स्टार्ट किया, इसी तरीके से आप रिवर्स भी कर सकते हैं स्ट्रिंग को. तो हमारे पास रिवर्स इटरेटर्स होते हैं. यहाँ पे रिवर्स इटरेटर क्या होते हैं, आप रिवर्स इटरेटर, रिवर्स अंडरस्कोर इटरेटर, यहाँ पे इटरेटर लिया है मैंने, इटरेटर क्लास का फंक्शनैलिटी. आप रिवर्स अंडरस्कोर इटरेटर का एक बनाएंगे. सपोज RIT आपने बना दिया. ठीक है, रिवर्स इटरेटर. अब आप क्या करेंगे, रिवर्स इटरेटर में आप सबसे पहले लेंगे RBegin और REnd, दो फंक्शंस होते हैं. अब RBegin क्या होता है, RBegin का मतलब होता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स बिगिन, मतलब सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर ये रिवर्स से बिगिन करेगा, यानी G से स्टार्ट करेगा. रिवर्स बिगिन क्या रिटर्न करेगा, G. और रिवर्स एंड
रिवर्स एंड का मतलब जब यहाँ से स्ट्रिंग बिगिन हो रही है रिवर्स से तो ये एंड हो जाएगा W। तो अब आप ऐसे अगर प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा हमारा, स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट होगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है वो सॉरी RIT मैंने एक वो ऑब्जेक्ट लिया है तो IT में एरर आएगी कि IT क्या है, तो ये RIT से मैं कर देती हूँ। मतलब हमारी स्ट्रिंग अब लास्ट से स्टार्ट हो रही है और स्टार्टिंग में एंड हो रही है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स इटरेटर। तो इसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो वेलकम टू कोडिंग का रिवर्स हो गया। देखिए तो ये हमारे पास इटरेटर और रिवर्स इटरेटर के फंक्शंस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आर बिगिन मतलब लास्ट से बिगिन करो, आर एंड मतलब स्टार्टिंग में एंड करो, रिवर्स बिगिन रिवर्स एंड।